क्या कहता है यूपी और क्या कहती है यूपी की जनता। आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें करीब 3 से 4 महीने का समय शेष बचा है। वर्तमान में योगी की सरकार है और आज मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो आम लोग हैं, इस नगर के निवासी हैं। हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उस दौरान इनका किस पार्टी को मन है और जो वर्तमान योगी सरकार है किस प्रकार का वो कार्य कर रही है। इनसे हम बातें करने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। बाबू जी, सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? सैयद खालिद अहमद नाम है मेरा जी, और गुलावटी का निवासी हूँ मैं, रहने वाला। और बताइए। खालिद जी, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बड़ा चुनाव है और 3-4 महीने बचे हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार प्रदेश का, क्या होने वाला है? प्रदेश का बुरा हाल है, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर रखा है, पब्लिक परेशान है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, यही देखे सरकार, बस और क्या है। आने वाली सरकार जो भी हो या ये हो, महंगाई से है मामला। पब्लिक को शांति और महंगाई, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। महंगाई से बचाया जाए बस। और क्या मुद्दा है इस बार सरकार के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इनकी डिटेल बहुत लंबी है, उनमें जाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। फिलहाल महंगाई का मामला है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अब ये चुनाव होने जा रहे हैं और करीब 10-11 महीने से धरने पर किसान बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको कितना प्रभाव पड़ने वाला है किसानों का इस बार चुनावों में? काफ़ी प्रभाव पड़ा किसानों का। अन्नदाता हैं वो, मोदी जी ने कहा हमारे कि वो अन्नदाता हैं। जब अन्नदाता हैं और वो नाराज़ हैं तो प्रभाव तो पड़ना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष का आरोप है ऐसा, तो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या आप मानते हैं कि ऐसा इस सरकार में है? हाँ बिल्कुल, ये तो सरकार ही इसी बेस पर बनी हुई है आज तक। ये हिंदू मुसलमान न करे तो इनके पास क्या है? बताइए कोई इनका बड़ा एजेंडा, बताइए कोई इनका बड़ा वर्क, कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान बस, मंदिर मस्जिद, और बताइए क्या करा इन्होंने? कोई कहीं अच्छी सड़कें हों, कोई अच्छा कोई मामला बना हो, कोई किसी शहर का बड़ा विकास हुआ हो। बहन जी थी हमारी, उनके लिए लखनऊ और नोएडा थे, और भाई साहब के लिए गोरखपुर है। अब क्या है? तो आपके हिसाब से इस बार परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन हर बार होना चाहिए। अगर परिवर्तन की बात करें तो किसकी सरकार? अब ये जनता देखेगी, मेरे ऊपर डिपेंड थोड़ा ही है सब कुछ। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। अगर परिवर्तन, अभी आपने कहा परिवर्तन होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, यानी हर 5 साल में होना चाहिए। अगर परिवर्तन की बात करें, आपने सरकार सभी देखी है, समाजवादी पार्टी की भी देखी है, बसपा की भी देखी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी है, तो क्या कैलकुलेट है किसकी सरकार बेस्ट है? वैसे अब तक जो बेस्ट सरकार रही है वो समाजवादी की रही है। काम भी हुए हैं समाजवादी पार्टी की, और एकता भी रही है। ये जो डर का माहौल है ये भी नहीं रहा है। आतंक का जो माहौल है, ये एक दूसरे को देख के डरने का, ये भी नहीं रहा है सपा के टाइम में। तो बेहतर तो मेरे ख्याल से इन तीनों सरकार में सपा ही है। अच्छा, चलिए आप देखें। ठीक है, इन्होंने बताया कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो 5 साल में हर बार विधानसभा का चुनाव होता है, परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने ये बातों में भी स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव की सरकार इज बेस्ट गवर्नमेंट है। और भी लोग मैं बातें करूँगा। भाई साहब हमारे साथ में, क्या नाम है? जी, नफीस। नफीस जी, चुनाव होने जा रहा है, योगी जी की सरकार है अब वर्तमान में, क्या देख रहे हैं इस बार? परिवर्तन हो रहा है या क्या रहा है इस बार? बस ये महंगाई की तरफ से परेशान है। महंगाई बहुत है इस टाइम में, इतनी महंगाई है कि बस हम इस टाइम खाने पीने से परेशान हैं बहुत ज़्यादा, समझे जी। दूसरी बात ये है कि मैं 30 साल से किराए के मकान में रह रहा हूँ और कम से कम भी इस सरकार में कम से कम 10 रुपये फार्म भर चुका हूँ, जिसमें मुझे 500 हज़ार रुपये मैंने दिए हैं कि तुम्हें मकान यहाँ मिलेगा, तुम्हें मकान वहाँ मिलेगा, लेकिन मुझे आज तक भी कुछ नहीं मिला। नहीं, मकान मिलेगा, मकान तो कोई सरकार नहीं दे रही है, लेकिन इतना है कि अगर आपका जो BPL उसमें धारक हैं तो उसमें आवासीय योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख की बात करें तो मोदी जी की तरफ से मिल रहा है। 2.5 लाख रुपये मिल रहा है जिन पे अपना बैनामा है, उन लोगों को मिला है। लेकिन हमें जो किराए पे हम रहने वाले, हम पे एक खोड़ भी, एक गज भी जगह नहीं है हम पे। हम आज तक भी कुछ नहीं मिला इस सरकार से, समझे जी। और दूसरी बात वही है, बस परेशान तो है ही सब। अब इस सरकार ने जिस तरीके से राशन फ्री दिया है जी, और गैस के कनेक्शन भी फ्री हैं, बिजली के कनेक्शन भी फ्री दिए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बताओ, ये गैस हमें फ्री में दिए थे इन लोगों ने, अब इस टाइम 1000 रुपये का सिलेंडर है। बताओ क्या नाम है, वो सारे पैसे तो इन्होंने वसूल हर तरीके से कर रहे हैं ना ये हमसे। हम गाड़ी चला रहे, ड्राइवर है, कुछ भी हमें मतलब पुलिस की सुविधा हमें नहीं है। हर जगह हमारी चेकिंग होती है, कोई हम नंबर 2 का काम हम नहीं कर रहे है जी। फिर भी हमारी चेकिंग अगर एक सवारी फालतू है, लाओ जी 500 रुपये, लाओ जी 1000 रुपये, इस तरीके से क्या नाम है हमारे पीछे रहते हैं ये।
चलिए, आप कितने समय से गाड़ी चला रहे हैं? मुझे कम से कम 30 साल हो गए जी। अभी आपने बताया 30 साल होगी, जी। और इस सरकार से पहले सन 2017 से पहले जो जी। है सरकार थी समाजवादी पार्टी की, क्या उन सरकारों में भी ऐसा ही था या कम था इससे? बहुत कम था जी, ना हाई ना था बिल्कुल भी। और जो बात ईमानदारी है बहन मायावती की तरफ से तो मतलब बिल्कुल भी चेकिंग नहीं थी, बिल्कुल भी। और ही भी तो कागजों की चेकिंग थी, कागज पूरे हैं तो नहीं छोड़ दे हुए थे, कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं। हकीकत में बहन जी की सरकार में बहुत सुकून रहा चीज़ में, लेकिन अखिलेश साहब की भी उनकी बहुत अच्छी सरकार चली। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस मामले में भ्रष्टाचार बढ़ा है? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा जी, बहुत ज़्यादा। तो चलो मुद्दे की बात सीधी, अब की बार किसकी सरकार? देखो जी, अब की बार तो हमारी जो अपनी सोच है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, चाहे बुरा लगो किसी को या कुछ भी हो, हमें अखिलेश चाहिए। देखिए, बुरा लगने की बात यह है, हम किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं। आप, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, ठीक है ना। आपकी ही वोट से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आपकी वोट से बनते हैं, इसमें बुरा मानने उसकी कोई बात ही नहीं है। चलो, और भी लोग हैं, मैं बातें करूँगा। भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, चुनाव होने जा रहा है, 3-4 महीने बचे हैं, विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल है इस बार प्रदेश का? देखिए जी, कहने का मतलब ये महंगाई की ज़्यादा मार है पब्लिक था, महंगाई से अलावा और कुछ नहीं है। बस सरकार अच्छा काम कर रही है। फ़र्क इतना है, पहले 80 रुपये किलो तेल था तो 1 किलो ले हुए है, अब फ़र्क इतना है 80 रुपये लेके जामे तो 250 ग्राम तेल लेके आते हैं। ठीक मामला ये था। और पहले पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, 65 रुपये लीटर था, तो 1 लीटर तेल ले हुए है, अब फ़र्क इतना है 20 रुपये का तेल डलवाले में है। ठीक, तो महंगाई बढ़ी है, मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। आम पब्लिक परेशान है बिल्कुल, कारोबार पब्लिक कह नहीं, महंगाई कमर तोड़ रही है पब्लिक की। गरीब आदमी क्या करेगा? मतलब इसी सरकार में हुआ, अन्य सरकारों में भी इस तरीके से रहा? देखिए, कहने का मतलब है, जब कांग्रेस थी तो पब्लिक के कारोबार थे, ठीक है, नहीं महंगाई महसूस नहीं होती थी। इस सरकार ने जो भी करा है बुरा करा है पब्लिक के साथ, महंगाई ने कमर तोड़ दी। यानी इस सरकार में जनता त्रस्त है पूरी तरीके जी, से। तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार? देखिए, बदलाव की सरकार, कहने का मतलब ये है मेरा, सरकार किसी की भी आवे, महंगाई जो है ये जो कमर तोड़ी है, आने वाली सरकार किसी की भी बने, मजदूर की कमर न टूटे, कहने का मतलब ये हुआ हमारा। चलिए, इन्होंने बताया कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो आम जनता का ध्यान रखे, जो प्रदेश की जनता है उसका ध्यान रखे, महंगाई पर थोड़ा संतुलन बना रहे। और भी लोगों में बातें करूंगा। भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप वर्मा। कुलदीप जी, चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल है प्रदेश में, किसकी सरकार हो रही है? सरकार तो मोदी की है जी, मोदी जी की। मोदी जी की है? अब ये मोदी जी की नहीं, सरकार योगी जी की है। योगी जी की। हाँ, योगी जी की। मोदी जी सेंटर में। आप ये बताइए, अभी आपने कहा योगी जी की सरकार है, ये होनी चाहिए, मुद्दा क्या है इस बार? लोग कह रहे हैं किसान विरोधी हो गए सारे, महंगाई बढ़ गई है, मुद्दा क्या है इस बार सरकार के पास चुनाव लड़ने का? इधर सबके लिए बढ़ जाए महंगाई, हमारे लिए थोड़ी ना बढ़ रही हैं? सबके लिए ये महंगाई, हमारे लिए थोड़ी ना बढ़ रही महंगाई। नहीं, इस महंगाई का फर्क नहीं पड़ेगा तो चुनावों में? पड़ ही रहा फर्क तो योगी जा रहे हैं? योगी तो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अगर महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, किसान विरोधी हो गए, तो फिर योगी जी कहाँ रहे हैं? योगी जी जा रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। हैं? आ रहे हैं योगी जी। कहाँ आ रहे हैं? गुलावटी। चलो, इन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ी है, सभी पे बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वोट ये मोदी को देंगे, योगी जी को देंगे। और भी लोग हैं। भैया मेरे साथ हैं। भैया, क्या नाम है? शहजाद। सजाद भाई, आप भाई बात मत करो, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव, 3-4 महीने बचे हैं, तो क्या है माहौल इस सरकार में, क्या रहा इस? सर माहौल बहुत ख़राब है, एक आदमी कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, कैसे पूरा पड़ेगा? पहले CNG थी 40 रुपये लीटर, अब है 67 रुपये लीटर। टैक्सी चलाता हूँ मैं, टैक्सी ड्राइवर हूँ, बताओ 10 आदमियों का कैसे मैं गुजारा करूँ, क्या कहाँ से लाऊँ? ये तो भूखमरी की तरफ जा रहा देश। यानी आपने बताया कि मतलब कि महंगाई बढ़ गई, उस जिसके कारण जो है परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बदलाव होना चाहिए सरकार में? जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बात करें तो किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। अखिलेश भैया पीछे आ जाओ,
हैं? जी अखिलेश की तरफ। जी। चलो, इन्होंने बताया कि बदलाव होना चाहिए और महंगाई इतनी है कि एक दो व्यक्ति घर में कमाने वाले हैं और काफ़ी संख्या में लोग, उनका पालन पोषण परिवार में नहीं हो पा रहा है। और भी लोग हैं, भैया से मैं बात करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार। इधर आ जाओ, लाइट है। क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान में योगी जी की सरकार है जी। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, किसकी सरकार बननी है? माहौल बढ़िया है, माहौल में कोई कमी ना है। योगी जी की सरकार चाह रहे हैं जी। लोगों को मकान भी दिए हैं, राशन भी फ्री मिल रहा है, रोड अच्छे हैं, सारे काम अच्छे हैं। कुछ गुंडागर्दी बढ़ी है प्रशासन की, जिससे कि जो लोग गरीब आदमी जो परेशान हैं। महंगाई है, पहले सोयाबीन 50 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो है। जिस चीज़ को कभी किसी ने देखा नहीं, उस चीज़ पे भी महंगाई है। हर चीज़, जो भी चीज़ खाने की है, जो छोटी बड़ी से बड़ी, जो गरीब आदमी की चीज़ें खाने की यूज में है, रोज़मर्रा की हैं, वो आसमान छू रही हैं। जबकि गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, राज्य सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के साथ रहना चाहिए। वैसे कहते हैं कि लोग, ये सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जब तो होगा जब गरीब आदमी को नीचे से लेकर चलेंगे। बाकी सारे कार्य इनके बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो बीजेपी की आती है दोबारा। आपने कमियां गिना दी कि महंगाई बढ़ गई है, सोयाबीन इतनी हो गई, तेल इतना हो गया। अब आपने बता दिया बढ़िया भी है, अब बढ़िया कैसे और बता दो ना। मकान दिए हैं, वो राशन जो है 5 किलो का राशन वो दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे गैस सिलेंडर दिए हैं और सभी सब्सिडी दी है, सभी काम भी तो काफ़ी करे हैं। सब्सिडी की बात करा दो, पिछले 1.5 साल से सब्सिडी बिल्कुल बंद है, सिलेंडर 900 प्लस। हाँ, तो 900 प्लस तो चल रहा है, तो सबके लिए जो जब रोड बने हैं, काम कार्य हुए हैं, तो उनमें पैसा भी चाहिए, लागत भी लगेगी उसमें। जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी जी, केंद्र में, तो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का था, आज दुगुना है। आप कह रहे राशन दे दिया फ्री, और विकास भी तो फिर ऐसा ही हुआ है। कहाँ विकास हुआ? विकास, रोड ना बने, हाईवे निकले हैं ये दुनिया भर के। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं जितने भी ये विकास कार्य हैं सड़क के, ये अखिलेश यादव की योजना थी। केवल मुख्यमंत्री जी ने तो केवल इसका फीता काटा, योगी जी ने ना। तो ये तो योजना जो थी, ये तो सही में बहन जी मायावती की थी। फीता तो उन्होंने काटा, क्या नाम आके अखिलेश जी ने, उनका क्या था, वो तो बहन जी के बनाए हुए सारे जो NTPC बनाई थी, वो ये महामाया, जितने भी हाईवे निकले हुए हैं, ये जो एटा मैनपुरी वाले जो अखिलेश जी ने काटे हैं, वो भी सब बहन जी के बनाए हुए हैं। या हमारा है ये लेके मेरठ से बदायूं, ये भी बहन जी के शासन का था जी। जहाँ तक कि उसकी बात है, ये तो सारे उन्होंने ही बनाए हैं। अब फीता किसे काटा, वो उनका नसीब है कि वो लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया उन्हें। अच्छा, तो किसकी सरकार हो रही है इस बार? सरकार बीजेपी की सरकार बननी है, योगी जी की। योगी जी की जी। अच्छा, इस महंगाई का कोई फर्क न पड़ने का इस बार? हाँ, पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। पहले 350 प्लस ही, अब की बार 100-150 प्लस सीटें कम आएंगी, 100-150 कम आएंगी। 350 में 200 तो फिर सरकार कहाँ बन ना जाएगी? लोग निर्दलीय हैं, वो उन्हें ले लेंगे, सभी को ले लेंगे। वो तो एक दूसरे से पैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, निखर्ची तो नहीं बनेगी ना जी। अच्छा, हाँ, निखर्ची नहीं बनेगी। गठबंधन से हाँ, गठबंधन से बनेगी, सरकार बनेगी। भाई साहब, हम तो इन्होंने बताया कि बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने माना है कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है। और चलो, और भी लोग बात करूंगा। हम तो भाई साहब भैया, जीने को क्योंकि भी विकास ही समझ अभी मैं भी आपसे बात करूंगा। भैया आ जाओ। जीने को भी विकास ही समझ क्या नाम? हम तो कासिम। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, चलो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कुछ खासियत बताइए समाजवादी पार्टी की। खासियत ये सगली बीजेपी से बढ़िया है। कुछ अंतर बताओ ना, बीजेपी में नहीं करा, कांग्रेस नहीं, एक बात तो बताओ, जो कानून पास कर दिए वो रद्द होने वाले नहीं है। किसान अन्नदाता हैं, वो बैठे हैं बॉर्डरों पे, ठंड है, गर्मी है, सब में बैठे हैं वो। बताइए आप, सरकार ने क्या करा? नहीं, सरकार तो कह रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जो धरने पे बैठे हो किसान ही नहीं है। नहीं, किसान है, कौन कहता नहीं है किसान? बताइए आप। कोई हम तो नहीं बैठे जाके, हम किसान नहीं, हम क्यों बैठेंगे वहाँ जाके? हम तो यहाँ। तो क्या समस्या रही इस सरकार में? समस्या यही है, बस किसान के ऊपर है, यही समस्या है। अच्छा, किसकी सरकार हो रही है इस बार? अखिलेश यादव, समाजवादी। चलो, इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव की सरकार है। भाई साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। मैं तो सिर्फ सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का जिनका नाम लेकर सरकार बनी है, एक कवि हैं पिलखुआ के, कुमार विश्वास, वो अपने राम का बखान करते हैं। वो कहते हैं कि राम कहते थे कि राजा ऐसा हो कि जब दे तो दुनिया देखे, और जब ले तो किसी को पता भी ना चले। ये प्रभु श्री राम कौन से बता रहे हैं अपने? जो ले रहे हैं तो पता चल रहा, दे रहे हैं तो किसी को नहीं दिख रहा। तो सिर्फ यही मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है। महंगाई सबसे बड़ी चीज़, महंगाई और यह पक्षपात,
ये राजनीति ख़त्म हो, यानी सेकुलर जो सरकार बने। हिंदू मुस्लिम की जो जात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले कभी होता नहीं था वो ना हो, और उसी तरह लोग रहें जैसे रहते थे, और उसी तरह ही सब काम चले। अच्छा, यही बेहतर होगा आगे के लिए। तो क्या फर्क पड़ेगा ना महंगाई का इस बार चुनाव? बिल्कुल ज़रूर पड़ेगा, बहुत ज़रूर पड़ेगा। जिन लोगों के पास बहुत सारा है उन्हें शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो मजदूर तबका है, जो डेली रोज़मर्रा की रोजी रोटी कमाने वाले हैं, उन पर बहुत फ़र्क पड़ा है। उनकी आजीवन जो शैली है वो बिगड़ चुकी है, और उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। डीजल पेट्रोल की कीमतों ने आसमान छू लिया है, और शायद अब कभी ये वापस आएँ। CNG 40 रुपये से अब देख लिया 66 रुपये से यहाँ कहाँ आ गई है। तो भाई यही मुद्दे हैं जो असली मुद्दे हैं। सपा की सरकार में ये मुद्दे थे, लेकिन हल्के थे। अब यहाँ कुछ सुनवाई नहीं है। किसान बैठे हैं, किसानों किसान नहीं मानने, फिर वो श्री राम की बात नहीं मानने जिनका नाम लेके चल रहे हैं। उन्होंने कब कहा था कि तुम किसी को मारना काटना या कहीं वो तोड़ फोड़ करना? कभी नहीं कहा। अच्छा, एक बात बताइए, बात में बात याद आई। एक राजनेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का इकलौता नेता हूँ। तो क्या इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश में दावा किया कि सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनका फ़र्क पड़ेगा मुस्लिम वोटों पर इस बार? वो बीजेपी का समर्थक है। दादा से 7 सीट के अलावा सीट नहीं निकली वहाँ पे। वो मुसलमानों का लीडर नहीं है, वो बीजेपी का लीडर है, और बीजेपी को 100 सीटें देने यूपी आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं जो ओवैसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, दूसरी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल। मेरी बहन की शादी वहाँ हुई है, वहाँ किसी मोटरसाइकिल में आपको कागज़ नहीं मिलेंगे, किसी घर का बिल जमा हुआ नहीं मिलेगा, सब ओवैसी के नाम का धंधा चल रहा है। कार आदमी है, किसी काम का नहीं है। 100 सीट पक्की उसने बीजेपी को दे दी, जो वो समझता है। हालांकि उसके करने से कुछ नहीं होगा, ना ही वो हमारा नेता। हमारे जो नेता हैं वो चुप बैठे हैं, वो कुछ नहीं कहते। वो देवबंद में उलेमा हैं हमारे, उनका कोई वास्ता नहीं है। हमारे शहरी इमाम हैं गुलावटी के, वो कभी कुछ नहीं कहते इन मामलों में। न किसी मस्जिद से कोई बयान जारी होता है, न किसी मदरसे से कोई बयान जारी होता है। हमारा कुछ नहीं, हमारा नेता नहीं है वो। हमारा नेता यूपी में अगर हम कह सकते हैं आज अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में सरकार बनती है तो प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। चलो तो बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसा कर दें वो। नहीं, मेरा क्या एक सवाल ये है कि क्या प्रदेश के जो जनता है उसको लुभाने का प्रयास है, वास्तविक सच्चाई है? ना ना ना, ये तो लुभाने के प्रयास है। ये तो नेताओं के फंडे होते हैं, और ये चलते आए हैं और चलते रहेंगे। इनकी ज़मीनी हकीकत कोई नहीं होती है। अभी वहाँ पर केजरीवाल जी हैं, मौजूद हैं दिल्ली में, उन्होंने भी यूनिट फ्री कर रखे हैं, लेकिन कहीं और मामला डबल कर रखा। तो ये तो चलता रहेगा। सभी छोटी मोटी बातें ये तो दुनिया में चलती ही रहेंगी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये जो राजनीति चल रही है ना बंटवारे की, ये ओवैसी और बीजेपी की मेहरबानी पर चल रही है। ये इनके सवाल जवाब हैं, और पब्लिक इस बीच में पिस रही है। सवाल ओवैसी करता है, जवाब बीजेपी देती है। सवाल बीजेपी करती है, ओवैसी देता। हमारा कहाँ है? ओवैसी का भाई कहता पालक काढ़ लो। अब कड़ा हुआ पालक कहाँ है? तू आ जा। ओवैसी के भाई ने कहा था कि पालक काढ़ लो, 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। कहाँ है वो? उसका तो बयान भी नहीं आता। अब कोई हमारा नेता नहीं है वो। गलत फहमी का शिकार है वो हिंदू, वो मुसलमान, जो ओवैसी को अपना नेता समझते होंगे। हम नहीं समझते ओवैसी को नेता। चलो फाइनल बात, दोबारा परिवर्तन हो रहा है इस बार पक्का चुनावों में, हैं? बिल्कुल अखिलेश यादव की सरकार होना तो चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे अकेले की वोट से तो नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। परिवर्तन होना जरूरी है। बिल्कुल। तो हम थे सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलावटी में, जहां आपने लोगों की राय सुनी। यहां पर एक मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई का सामने आया है, और लोगों का ये भी कहना है यदि महंगाई पर कुछ अंकुश लग जाता है तो सरकार कुछ हद तक ठीक है, अन्यथा महंगाई इतनी है कि जो गरीब आदमी है, आम तबके का व्यक्ति है, उसको पालन पोषण करना अपना बहुत भारी पड़ रहा है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।